हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेमेस्टर 2 कॉमन कोर्सेज 5 मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने 4 वीडियो बना दिया मैथ पे। ठीक है, इसके पहले मैंने मैथमेटिकल पे आप लोगों के लिए 4 वीडियो बना दिया है और ये मेरा आज 5वां वीडियो। ठीक है, तो अगर इसके पहले आप जाकर के पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो और चौथा वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लो, उसके बाद 5वां देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, और हम लोग चल रहे थे जो भी चैप्टर का नाम था प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। इसके पहले मैंने 10 MCQ क्वेश्चन करवा दिया था और फिर आगे भी हम और भी MCQ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और हम सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को। टोटल 6 सब्जेक्ट होता है, 6 का सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप नहीं देखें 6 सब्जेक्ट तो जाकर के देखो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा 6 सब्जेक्ट का, और प्लेलिस्ट भी बना दी हम सभी का अलग अलग सा, और सभी का वीडियो में आपको एक एक तरीका से अच्छे तरीके से समझा के बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा मैथमेटिक्स का ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बता रखा है। ठीक है, तो जाकर के उसको देख लेना। ये मेरा वीडियो नंबर 5 है, फिर वीडियो नंबर 6, 7, 8, 9 ऐसे हम वीडियो का नाम देते जा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। ठीक है, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो 11वां बोल रहा है कि यदि एक पास से एक बार फेंका जाए तो 1 और 5 आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे। ठीक है, मान एक पासा है। पासा किसको बोलते हैं? जो हम लोग लूडो का गोटी खेलते हैं ना, उसी को पासा बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पहले ही बताए थे। तो एक जब लूडो को गोटी को हम लोग फेंकेंगे ना, तो किसकी प्रायिकता निकालना? 1 और 5 की। ठीक है, तो देखो जब एक लूडो गोटी को हम लोग खेलते हैं तो या तो उसमें 1 रहता है, या तो 2 रहता है, या तो फिर 3 रहता है, या तो फिर 4, या तो 5, या तो 6। इससे ज़्यादा तो नहीं रहता है। अब टोटल लूडो के गोटी में 6 ही रहता है, लेकिन उनमें से मेरे को प्रायिकता किसका निकालना? 1 का और 5 का प्रायिकता निकालना है। ठीक है, यानी 2 आदमी का प्रायिकता निकालना है, एक का और एक 5 का। समझो ऐसे कि इसमें टोटल 6 आदमी होता है लूडो गोटी में। पासा किसको बोलते हैं हम लोग? लूडो गोटी को ही। ठीक है, तो लूडो गोटी में टोटल 6 आदमी होता है, जिसमें से मुझे 2 आदमी का प्रायिकता निकालना है, एक का और एक 5 का। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रायिकता का फॉर्मूला भी बताए थे। प्रायिकता का फॉर्मूला तो टोटल को नीचे लिखना है, जो कुल रहेगा सबसे ज़्यादा टोटल रहता है उसको नीचे लिखना है, और जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, तो P से प्रायिकता हो गया बराबर, इसमें टोटल कितना आदमी था लूडो गोटी में? 6, तो 6 को नीचे लिखेंगे, उसमें से निकालना कितना आदमी का? 2 आदमी के, एक का और एक 5 का, एक का और 5 का, यानी 2 आदमी हो गया, 1 और 1 2, तो 2 ऊपर लिख दिया। अब काट दिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/3। तो इसका वही ऑप्शन में हम लोग टिक आउट करेंगे जहाँ पे 1/3 होगा। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हो सकता है? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब भी प्रायिकता की बात आता है, ठीक है, घटना मतलब क्या होता है? प्रायिकता। या तो फिर आप लोग घटना समझ जाओ, या तो फिर आप लोग क्या समझ जाओ? प्रायिकता। ये दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, घटना या प्रायिकता सेम है। तो किसका घटना नहीं हो सकता? तो ध्यान रखना, जब भी प्रायिकता होगा यानी घटना होगा तो 0 और 1 के बीच होगा, क्योंकि हम इसके पहले वीडियो में बताए थे कि जिसका कोई घटना नहीं घटता उसका वैल्यू 0 रहता है, और जो घटना घटता है उसका वैल्यू 1 होता है। इसी के बीच का ही वैल्यू आपका निकलेगा। अगर 0 और 1 के बाहर चल गया तो मतलब प्रायिकता नहीं हो सकता। प्रायिकता जो हमेशा होता है ना, 0 और 1 के बीच होता है। 0 और 1 के बीच क्या है? 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, ऐसा करके फिर 0.4 है। ये सब प्रायिकता है। क्या दो नहीं हो सकता प्रायिकता, क्योंकि 0 और 1 के बीच नहीं आ रहा है। 3 प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 और 1 के बीच नहीं आ रहा है। तो प्रायिकता वही होता है जो 0 और 1 के बीच आता है। ठीक है, तो इनमें से बताने की कौन घटना नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 यही हमारा घटना नहीं है, क्योंकि 2 ज़्यादा चल गया, जबकि 0 और 1 के बीच ही होना चाहिए। तो यही हमारा प्रायिकता नहीं हो सकता, घटना नहीं हो सकता है। 0 घटना हो सकता है, क्योंकि 0 और 1 के बीच हो सकता है। 0.5 भी 0 और 1 के बीच है, और 0.2 भी 0 और 1 के बीच है। तो ये सब घटना हो सकता है, बट 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ओवर निकल जा रहा है, 1 से ज़्यादा चल जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, यदि 2 पासे एक साथ फेंका जाए, 2 पासे मतलब 2 लूडो का गोटी। ठीक है, यदि 2 पासे के एक साथ फेंका जाए तो एक पासे पर सम संख्या और दूसरी पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? ठीक है, मतलब देखो 2 पासे को फेंका गया है एक साथ, 2 पासे को एक साथ फेंका गया है। ठीक है, यानी 2 लूडो का गोटी है, दोनों को एक साथ फेंका गया है। तो एक लूडो गोटी पे सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, और दूसरे जो लूडो का गोटी होता है उस पर हमें विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि इसमें कुल होगा कितना। जब 2 पासे को एक साथ फेंका जाएगा ना तो 36 होगा। मतलब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि देखो, अगर मान लो एक लूडो के गोटी में टोटल 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है ना टोटल, यानी एक लूडो की गोटी में 6 बनता है टोटल। फिर से एक लूडो की गोटी में कितना बनेगा? 6। अगर एक और लूडो की गोटी रहेगा कितना बनेगा? 6। तो अगर 2 लूडो गोटी की बात करेगा ना,
कितना लूडो गोटी का, 2 लूडो गोटी का, तो 2 बार 6 6 गुना करना, यानी 6 6 का कितना हो जाएगा 36, यानी 2 लूडो गोटी में टोटल कितना बनेगा 36। अगर मान लो 1 लूडो का गोटी है तो 1 लूडो गोटी में कितना बनेगा 6। अगर मान लो 3 लूडो गोटी का बात चल रहा है तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, और सभी को क्या करना गुना, 6 6 का 36, फिर 36 को 6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 36 को 6 से करेंगे कितना, 6 6 36 का 6 6 18 और 2 आने किस आ जाएगा इतना, ठीक है, यानी 216, यानी 216 बनेगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो ऐसा ही होता है टोटल। तो यहाँ पे 2 पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, यानी कि एक पासा में 6 और फिर एक पासा में 6, तो इसको गुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो 6 6 का 36, यानी दोनों पासा मिल करके जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा 36। उसमें से बोला है एक बार सम संख्या आने का, एक बार विषम संख्या आने का। तो ध्यान रखना कि जब भी बोलेगा 2 गो पासे को फेंका गया, कितना पासे को, 2 पासे को फेंका गया है, तो 2 पासे में से जो हमारा सम संख्या आता है और कौन सा संख्या, विषम संख्या, वो दोनों हमारा 9 9 बार आता है। 9 सम भी 9 बार आएगा और विषम भी 9 बार आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना कि जब भी 2 पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या 9 बार आता है और विषम भी 9 बार आता है। इस बात को आपको याद कर लेना है कि सम भी 9 बार आता है और विषम भी 9 बार आता है, ठीक है। तो मुझे सम का भी निकालना था और विषम का भी निकालना था, ठीक है। चलो अब आते हैं प्रायिकता पर, पी पर। पी लिख दिया। प्रायिकता क्या कहता है कि टोटल को नीचे लिखो, तो टोटल कितना बन रहा था, दोनों मिलकर 6 6 का 36, तो 36 को नीचे लिखें। उसमें से मुझे निकालना किसका, सम का भी और विषम का भी, यानी सम मीन्स 9 और विषम मीन्स भी 9, यानी दोनों को निकालना, 9 9 जोड़ देना है। तो 9 9 18 हो गया, तो 9 9 18 और बटे 36 18। अब इसको काट देंगे, 18 कम 18, 18 दूना 36, तो हो गया 1/2, तो इसका प्रायिकता निकलेगा 1/2। तो इस प्रकार से करके सारा बन जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम आपका समय लेने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। देखो 14 नंबर में क्या बोला, एक डिब्बे में 8 नारंगी है, 7 सफ़ेद और 6 नीले गेंद है। मतलब एक डब्बा में कुछ गेंद है और गेंद का कलर कैसा है, 8 वो नारंगी कलर का है, 7 वो सफ़ेद कलर का है और 6 वो नीला गेंद कलर का है, ठीक है। यदि एक गेंद को अर्धछिक, अर्धछिक मीन्स होता है बिना देखे हुए उस डब्बा से निकाला जा रहा है, ठीक है, रूप से उठाया गया उस डिब्बे से, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह ना तो नारंगी है और ना ही नीली है। ध्यान देना। अब मुझे किसका प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता जब भी निकालने देगा तो लास्ट वाला मोमेंट देखना, ठीक है। मुझे उसकी प्रायिकता निकालना है जो ना तो नारंगी हो और ना ही नीली हो। अब यहाँ पे समझो, पहले सबको एक एक करके अच्छे तरीके से लिख लो, ठीक है। अच्छे तरीके से पहले क्या करना है, आपको लिख लेना है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता रखा था कि 8 नारंगी है, तो मैंने यहाँ पे 8 नारंगी लिखा। 7 सफ़ेद है तो 7 सफ़ेद लिखा, और 6 नीले गेंद है तो 6 नीला गेंद मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लोगों को ये देखना है कि टोटल कितना बन रहा है, कुल कितना बन रहा है, ठीक है। कुल कितना बन रहा है, तो 8 गेंद ये है, 7 गेंद ये, 6 गेंद ये, तो टोटल हमारे पास कितना बन रहा है, ठीक है ना। तो जो टोटल हमारा है ना, वो टोटल कितना बन रहा है, देखो 8 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। 15 और 6 कितना हो जाएगा, किसानी सभी को जोड़ दिए, 8 + 7 + 6, 8 + 7 + 6, क्योंकि तीनों गेंद है ना, तो तीनों को हमको जोड़ देना, टोटल कितना गेंद हो गया, 21 गेंद हो गया। उसमें से मुझे किसका निकालना है प्रायिकता, ना तो वो नारंगी होना चाहिए और ना ही नीला होना चाहिए। मतलब ना तो वो नारंगी होना चाहिए और ना ही वो नीला होना चाहिए। तो इस दोनों को कट कर दिए, तो फिर जब नारंगी और नीला नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो सफ़ेद होगा। मतलब मुझे सफ़ेद का निकालना है, तो लिखो प्रायिकता बराबर टोटल कितना आया था, इसमें टोटल गेंद 21 था तो 21 लिख दिए, और मुझे निकालना किसका, ना नारंगी का ना नीला का, निकालना किसका, सफ़ेद का, यानी 7 लिखेंगे ऊपर, तो 7 एकम 7, 7 21 काट दिए, तो 1/3 आ गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। चलो इस प्रकार का क्वेश्चन ये एग्जाम में जरूर देता है, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया और बहुत ही कम टाइम में समझा देंगे आपको, ठीक है। और यहाँ से ये क्वेश्चन आपको पक्का बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 52 पत्तों की एक गड्डी, जो ताश खेलते हैं ना लोग, ठीक है, उसमें 52 पत्ता रहता है, तो 52 पत्ता की एक गड्डी है, मतलब एक उसका पैकेट है, और उससे एक पत्ता निकाला जाता है। तो काले सूट का राजा मिलने का प्रायिकता क्या है, यानी काला सूट का मुझे किसका निकालना, राजा। राजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किंग, यानी के का निकालना मेरे को, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसका पूरा मैटर क्या होता है, सो मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा, ठीक है। देखो जो 52 पत्ता होता है ना, जो लोग ताश खेलता है बंडल, उसमें टोटल 52 पत्ता होता है, और 52 पत्ता को 13 भाग में बटा हुआ रहता है। 13 भाग एक साथ रहता है, 13 भाग एक साथ रहता है, 13 भाग एक साथ, 13 भाग एक साथ, मतलब 13 करके 4 बार रहता है। उसमें से ये 13 और ये 13 जो 2 को जोड़ा रहता है ना, 2 जोड़ा, 2 को दोस्त, वो काला रहता है, और इधर जो वाले जो 13 रहते हैं ना, वो लाल रहते हैं। मतलब जो 2 लाइन में चलता है वो काला काला, और जो 2 लाइन में चलता है वो लाल लाल चलता है, ठीक है। अब इस 13 में कौन कौन सा पत्ता रहता है, तो ए से एक्का हो गया, के से किंग, किंग मतलब राजा, क्यू से क्यून मतलब रानी, जे से इसको हम बोलते हैं गुलाम, ठीक है।
तो इस हुकुम, ठीक है, तो ये सब रहता है। फिर एक का रहता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो जा रहा है ना। सॉरी दोस्तों, हम क्षमा चाहेंगे, यहाँ पे 14 नहीं होगा, 13 ही होगा, ठीक है। क्यों होगा देखो, ये जो एक का है ना, वही ए से क्या एक का, और ये वाला एक का नहीं होता है, ठीक है, ये एक का नहीं होता है। ये जो एक है ना, उसी को हम लोग ए वाला एक का बोलते हैं, ठीक है। चलो हो गया। तो एक ए से रहता है, ए से एक का मतलब एक ही होता है, ठीक है। फिर के से किंग राजा, क्यू से क्यून रानी, जे से होता है गुलाम बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 10 वो रहता है। सेम यही सब पत्ता इसमें रहता है, फिर सेम यही सब पत्ता इसमें रहता है, सेम वही सब पत्ता इसमें भी रहता है, ठीक है। टोटल देख लो 13 पत्ता रहता है, ठीक है। अब हम आपको ये पूछेंगे कि जो एक का होता है टोटल कितना होता है, तो टोटल एक का, 2 एक का, 3 एक का, 4 एक का होता है। हम पूछेंगे किंग यानी राजा कितना होता है, तो 1 2 3 4 ये यानी सारा पत्ता 4 होगा। दो अगर दो हम पूछेंगे तो ये भी 4 होगा, अगर 7 पूछेंगे तो ये भी 4 होगा। लेकिन अब हम आपसे ये पूछेंगे कि जो एक का है वो काला कितना होता है, तो ये देखो ना काला, यहाँ पे एक का जो होता है वो काला 2 ही होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और लाल कितना होता है एक का, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 2 लाल होता है, 2 काला होता है। अगर हम इसी टाइप से पूछेंगे 3 का, तो 3 लाल कितना होता है, तो 3 लाल होता है, 2 गो, ये दोनों लाल होगा और 2 गो काला होता है। मतलब हर एक पत्ता 2 गो लाल, 2 गो काला ऐसे होता है, ठीक है। और अगर टोटल पूछा जाए तो 4 होता है। तो मुझे निकालना है क्या, काले सूट का राजा, मतलब राजा मतलब क्या होता है, किंग होता है, ठीक है। राजा का मतलब क्या होता है, किंग। तो के का मुझे निकालना, लेकिन काले का के, तो के यहाँ पे भी है, के यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, लेकिन काला वाला के कौन सा है, ए वाला, यानी 1 और 1 2 ही होता है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस मेरे को कैसे निकालना है, पहले पी लिखेंगे बराबर टोटल पता कितना होता है 52 होता है, उसमें से मुझे काले सूट का राजा निकालना है, मतलब काले सूट का के, तो के कितना होता है, काला 2 ही होता है, तो 2 ऊपर लिख दिया, तो 2 एकम 2 और 52 को 2 से काटेंगे कितना बार में आएगा, 26 बार में, यानी आधा हो गया, यानी 1/26 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 16 में क्या हो रहा है, एक पासा को 2 बार फेंका गया है, ठीक है। एक पासा को कितना बार फेंका गया है, 2 बार फेंका गया है। और हम इसके पहले भी आप लोगों को समझा रखे थे कि जब एक पासा को 2 बार फेंका जाएगा ना, तो उसका जो टोटल वैल्यू होता है वो 36 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है, गुना होता है। क्योंकि अभी मैंने समझा रखा था, मान लो कि एगो पासा ये है और एगो पासा ये, तो दोनों में 6 होता है, ठीक है। अब दोनों में 6 अगर होता है तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों आपस में गुना हो जाता है ना, तो 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका गया ना, तो एक बार यहाँ फेंका गया, तो 2 बार हो गया, तो टोटल कितना वैल्यू बनेगा, 36 बनेगा। अब ऐसी 2 संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो जिसका गुणनफल सम हो। अब जिसका गुणनफल सम हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि 1 से लेकर के 6 तक इसमें लिखा रहता है, तो उसमें 2 भी तो होता है, 3 भी तो होता है, तो 3 को 2 से करेंगे तो कितना 6, तो ये कौन सा संख्या है, सम संख्या। ऐसे कितने बार आएगा सम संख्या, मान लो कि 4 भी तो उसमें रहता है, फिर 2 भी रहता है, तो 4 2 कितना, 8 भी कौन सा संख्या, सम संख्या है, समझ गए। फिर मान लो 1 को गुना कर देंगे हम लोग कितना से, 4 से करेंगे, तो 4 एकम 4, ये भी एगो सम संख्या है, 8 भी सम संख्या, 4 भी सम संख्या। ऐसे कितने बार सम संख्या आएगा, तो ध्यान रखना कि जब भी 2 बार फेंका जाएगा एक पासे को, तो जो सम संख्या आएगा वो हमारा टोटल कितना बार आएगा, 27 बार आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल तो 36 बन गया, कैसे बना पता चल। अगर आपको क्या पूछ दिया कि गुणनफल के रूप में कितना आएगा, तो ध्यान रखना कि जब 2 पासे होता है तो उसमें गुणनफल के रूप में कितना आता है, टोटल 27 बार गुणनफल आता है, ठीक है। तो वही लिखना है, P बराबर टोटल कितना आ जाएगा, इसमें 36 आ जाएगा, उसमें से गुणनफल सम कितना बार आएगा, इसमें 27 बार आएगा। जब भी 2 पासों को फेंका जाता है तो गुणनफल सम 27 बार आता है, तो 27 ऊपर 36 नीचे, 9 के टेबल से काट दो, 9 3 27, 9 4 36, तो कितना गया 3/4 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 17 18 19 ऐसा बताएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।